हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाली सूट की कटिंग किस तरह से होती है वो बताऊंगी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मेजरमेंट तैयार किया है अपने कपड़े के हिसाब से। यहाँ पर मैंने कपड़े के नाप से मेजरमेंट तैयार किया है। तो देखिए, लंबाई हमें चाहिए 41.5 इंच, तो उसके लिए हमें लंबाई काटनी होगी 43 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा कंधा जोड़ने में जाएगा और 1 इंच नीचे के साइड मोड़ने में जाएगा। और यहाँ पर कंधा शोल्डर हमारा हो गया 14, तो उसका हाफ करेंगे तो 7। यहाँ पर बोट गला बनेगा, तो यहाँ पर 2 इंच मैंने बढ़ा कर लिया। जैसे कि आपका शोल्डर नापने पर आया है 12 इंच, तो उसमें 2 इंच ऐड कर लें तो हो जाएगा 14, तो उसका हाफ हम काटेंगे 7 इंच। चेस्ट हमारा है 36, ये मैंने बॉडी मेजरमेंट से नहीं लिया है, ये मैंने सूट से नाप कर लिया है। तो चेस्ट है 36, उसका 1/4 भाग हो जाएगा 9 इंच। कमर हमारा है 30 इंच, तो उसका 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। हिप हमारा है 36, यहाँ पर मैंने जितना चेस्ट है उतना हिप लिया, थोड़ा लूज ही रख रही हूँ हिप पर, तो 36 इंच लिया है, उसका भी 1/4 भाग हो जाएगा 9 इंच। और आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने यहाँ पर लंबाई ली है 6.5 इंच। बाजू की लंबाई मैंने यहाँ पर लिया है 5 इंच, और रेडी हो जाएगा हमारा 3.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा जाएगा ऊपर जोड़ते समय और 1 इंच हमारा फोल्ड करने में जाएगा नीचे गोलाई में। और गले की लंबाई, आगे गले की लंबाई 4 इंच और पीछे गले की लंबाई भी मैं 4 इंच ही रख रहे हैं। यहाँ पर मेरा बोट गला बनेगा और पीछे भी मैं बोट गला ही बनाऊंगी। तो चलिए, मेजरमेंट पूरा हुआ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा सूट का कपड़ा है, इसे मैं साइड रख देती हूँ। और पहले अस्तर को मैं 2 भागों में बांटूंगी, उसके बाद सूट की कटिंग करूंगी। और हमें अस्तर की कटिंग नहीं करनी है, सूट की कटिंग करके अस्तर पर हमें चिपकाना है। तो देखिए, यहाँ पर इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपने अस्तर को 2 भागों में बांट लिया है। इस तरह से अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने अस्तर 1.5 मीटर लिया था। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने सूट के कपड़े को इस तरह से फुल बैठाकर सेट कर लिया है। इस तरह से सेट कर लेना है। काम वाले कपड़े को इसी तरह से सेट करते हैं। जहां पर आपका पीछे साइड का फूल है उस पर आगे साइड के फूल को बैठाना है। देखिए, इस तरह से मैंने बैठा लिया। यहाँ पर मैं दोनों पल्ला एक साथ ही निकाल रही हूँ, पीछे का पल्ला भी और आगे का पल्ला भी। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। अब मैं इस पर मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले एक ऊपर निशान लगाएंगे, इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है, ताकि जो ऊपर की साइड रफ कपड़ा वो हमारा निकल जाए। इस तरह से सीधा लाइन खींच लिया है मैंने। अब हम कंधा नापेंगे। कंधा हमारा जैसे कि 14 था, तो 14 का हाफ हो गया 7 इंच, तो यहाँ पर हमें 7 इंच लेना है। इस तरह से 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर आप चाहे तो हाफ इंच इस तरह से कंधी ज्वाइंट करने के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए, इस तरह से हाफ इंच मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई के लिए लंबाई लेना, तो मैंने 6.5 रखा है, तो यहाँ से मैं 6.5 लूंगी। यहाँ इस तरह से छोटा निशान लगा लेना है। और यहाँ से आप नाप कर देख लीजिए 7 इंच पर आ रहा है या नहीं। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हमें मिला लेना है। देखिए, इस तरह से मिला लिया। अब यहाँ पर एक निशान खींचना, तो सीधी वाली जो लंबी वाली स्केल होती है इस तरह से हमें खींच लेना। ये हमारा चेस्ट का निशान होगा। ये नेट का कपड़ा है, तो इस पर मार्किंग थोड़ा कम ही दिख रहा है। देखिए, तो मैं थोड़ा डार्क करके ही दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया। अब इस निशान से हमें यहाँ 13 इंच पर एक निशान लगाना है। आप चाहे तो 14 इंच भी ले सकते हैं, आप अगर ज्यादा नीचे तक चाक बनाते हैं, नहीं तो फिर 13 इंच ही ले सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लेना और यहाँ भी एक सीधा लाइन खींच लेना है। तो देखिए, हिप का निशान लग गया, चेस्ट का निशान लग गया। तो अब हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो जो हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया था वहां से हमें 7 इंच लेना। तो यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगाना है। और यहाँ पर मैं बता दूं,
यहाँ पर देखिए मैंने 13 इंच लिया है। ऐसे चाक का निशान जो हिप का निशान लगता है या फिर जहाँ पर चाक बनती है तो 14 इंच लिया जाता है। आप कम या ज्यादा कर सकते, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच कम लिया है। तो अगर 14 ले रहे हैं तो उसका सेंटर 7 इंच होगा, और अगर 13 ले रहे हैं तो भी आप जब कमर का निशान लगाइएगा तो 7 ही इंच पर लगेगा। तो यहाँ भी एक सीधा निशान हमें खींच लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से कमर का निशान भी मैंने लंबा खींच लिया है। अब हम निशान लगाएंगे सबसे पहले चेस्ट का, फिर कमर का, फिर अपने हिप का। तो चेस्ट हमारा है 36, तो उसका 1/4 मैंने बताया 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे। इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाना है। और कमर हमारा है 30, तो उसके लिए हम लेंगे 7.5। तो यहाँ पर हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है। और हिप मैंने रखा है 36, जितना कि चेस्ट रखा, तो यहाँ पर भी मैं 9 इंच ही लूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। अब इन तीनों निशानों को मिलाना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आप चाहे तो इस तरह का जो छोटा वाला स्केल आता है इस तरह भी मिला सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, फिर एक इधर से। अगर आपके पास शेप वाला स्केल है इस तरह का तो आप उससे मिलाएं, उससे आपको ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मिला लेना है। और अब स्केल को इस तरह से उल्टा कर लेना है और यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। हो गया। अब हमें मार्जिन का निशान लगाना है। तो मार्जिन जैसा कि 1.5 इंच रखा था, तो यहाँ पर 1.5 इंच ही मार्जिन रखना है। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ भी हम कमर पर भी 1.5 इंच रखेंगे। और हिप पर हमें रखना है 1 इंच, क्योंकि इससे 1 इंच रखने से ये फायदा है कि आप जब दामन मोड़ेंगे, दामन मोड़ने में आसानी होगा। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन तीनों निशानों को भी अब हमें मिला देना है। तो इस तरह से देखिए स्केल लेना है और अब स्केल को इस तरह से उल्टा करना है और यहाँ भी मिला देना है। हो गया। अब यहाँ पर मैंने लंबाई नहीं नाप कर दिखाया है, क्योंकि ये सूट की लंबाई पूरी 43 इंच ही है। तो अब हम 43 इंच नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, सूट की लंबाई, जो हमारा सूट का कपड़ा है उसकी लंबाई ही 43 इंच है। तो यहाँ से मैं 43 इंच नाप लूंगी। और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा रफ कपड़ा है उसे काट कर निकाल देना है। यहाँ पर मैं लंबाई पूरी ले रही हूँ जितना कि सूट का लंबाई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 43 इंच नाप लिया है। अब हम इस तरफ से भी नाप लेंगे। तो देखिए इस तरफ से भी 43 इंच नाप लेना है और यहाँ पर भी एक सीधा लाइन खींच लेना है। तो देखिए इस तरीके से एक सीधा लाइन खींच लेना और जो नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर निकालना है। अब यहाँ पर हम दामन की चौड़ाई जितना कि आपका हिप है उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर 1 इंच या 1.5 इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हिप था 36, तो उसका 1/4 9 इंच मैंने हिप का निशान लगाया। तो यहाँ पर आप 1 इंच मैं बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 इंच कर रही हूँ। आप चाहे तो 9 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको कम चौड़ा दामन पसंद है तो हिप के हिसाब से ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर निशान लगाया। अब इस तरह लंबे स्केल से हमें नीचे जो हमारा दामन का मैंने निशान लगाया और अपने हिप के निशान से मिला लेना है। इस तरह से मिला लेना है। अब जो हमारा मार्जिन, जैसे कि हमने हिप के साइड 1 इंच रखा था, तो यहाँ नीचे की साइड भी हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे। इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाना है और अब इस तरह मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर मार्किंग हो गई। अब हम अपने आर्म होल में गुलाई देंगे। तो अब हम अपने आर्म होल में गुलाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर दोनों पल्ला मैं एक साथ काट रही हूँ, तो अभी मैं 1.5 इंच की आर्म होल में गुलाई दूंगी इस तरह से। और फिर आगे वाले पल्ले में 1/2 इंच और कम कर देंगे गुलाई में। तो यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और जैसे कि मैंने बताया, आर्म होल में गुलाई ऊपर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं देना है, एकदम यहाँ नीचे की तरफ से हमें आर्म होल में गुलाई देना है। तो इस तरह से हमने आर्म होल में गुलाई दे दी। ये नेट फैब्रिक है तो थोड़ा मार्का लगाने में दिक्कत आ रही है। देखिए आप लोगों को बिल्कुल नजर आ रहा होगा, थोड़ा हल्का ही नजर आ रहा है।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा मार्का पूरा लग गया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सूट की कटिंग पूरी हुई। अब हम आगे के पल्ले को ले लेंगे और उसमें 1/2 इंच और आर्म होल में गुलाई देंगे। तो इस तरह से मैं बैक वाला पल्ला हटा देती हूँ। इस तरह मैंने बैक के पल्ले को अलग कर लिया है और फ्रंट वाला पल्ला ले लिया है। यहाँ पर अब हम चेस्ट का जो हमारा निशान होता है, तो इस तरह एक सीधा लाइन खींच लेंगे। इस तरह से ये हमारा चेस्ट का निशान जो हमने बैक वाले पल्ले में लगाया था, उसी तरह से फ्रंट वाले पल्ले में भी लगा लिया। अब यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगाना है जो हमने आर्म होल के लिए लगाया था। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं निशान लगाकर बता दे रही हूँ। यहाँ पर 1/2 इंच आप नाप लें इस तरह से। इस तरह से ये हमारा 1/2 इंच हो गया और यहाँ पर एक तिरछा निशान लगाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से तिरछा निशान लगा लिया। अब यहाँ पर 1/2 इंच हमें कम करना है, तो ऊपर से हमें 1/2 इंच कम करना, तो यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ 1/2 इंच और गुलाई दे देना है। तो देखिए आगे के पल्ले में 1/2 इंच हमने और गुलाई दे दी। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच और हमने गुलाई दे दी। अब हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो अब सूट को इस तरह पलट देना है और अब गले की मार्किंग करेंगे हम। तो इस तरह से सेट कर ले, बैठाकर कपड़ा बराबर कर ले। यहाँ पर हमारा बोट गला बन रहा है, तो गले की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच। तो इस तरह से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई लेंगे 4 इंच। मैंने पहले भी बताया, मैं आगे और पीछे दोनों गला 4 इंच ही रख रही हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर एक बॉक्स जैसा एक और निशान लगा देना। इस तरह सीधा निशान लगाएंगे तो बॉक्स जैसा हमारा निशान लग जाएगा। अब हमें बोट गले का शेप देना है, तो उसके लिए हम यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएं इस तरह से, और इधर जो हमारा जॉइंट रहता है उधर से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। और अब ऊपर की तरफ से यहाँ से हमें मिलाना है। तो इस तरह से बोट गले का शेप पड़ता है। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। देखिए बोट गला मैंने किस तरह से बताया। इधर जो हमारा तिरछा इस तरफ निशान रहता है बॉक्स की तरह, तो जिधर खुला हमारा रहता है उधर से हमें 2 इंच नापना है, जिस तरह से हम आर्म होल नापते हैं। और जो हमारा जॉइंट रहता है उधर से ऊपर की तरफ 1 इंच नापना है। इस तरह से आप अगर नाप कर बोट गला बनाएंगे तो बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगी। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे बोट गले की कटिंग हो गई है। आप चाहे तो थोड़ा और फैलाव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा ही गला बनाया है। तो देखिए मेरा फ्रंट के पल्ले में बोट गला कट गया है। इसी तरह मैं अपने बैक के पल्ले में भी बोट गला काट लूंगी। तो देखिए मैंने अपने बैक पल्ले में भी बोट गला काट लिया है। अब हम अपनी आस्तीन काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने सूट कटिंग की थी उसमें से ये कपड़ा बचा था, इसमें से मैं अपनी आस्तीन निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं प्लेन नेट की आस्तीन दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे दोहरा फोल्ड कर लिया है और अब इसे इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर लूंगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से पलट दिया। यहाँ पर मेरी कोरी है तो मैं इसे नीचे की साइड रखूंगी। इस तरह की कोरी रहने से हमें जो नीचे की साइड हम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने में हमें आसानी होगी। इस तरह से यहाँ पर मैं इसे नीचे की साइड रख रही हूँ। और अब हमारी बाजू की लंबाई थी 5 इंच, तो यहाँ से हम 5 इंच लेंगे। इस तरह से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। इस तरह से मिला लिया। अब यहाँ से हमें इस तरह से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ये निशान भी हम मिला लेंगे। इस तरह से मिला लिया। अब जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था उस पर हमें 7 इंच नापना है। जैसे कि हमने अपने सूट में बाजू की गोलाई दी है 6.5 इंच, तो जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ तो 1/2 इंच आपको प्लस कर लेना है उसमें। तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से।
इस 7 इंच निशान लगाने से आपकी बाजू जो आप जब आप सूट में ऐड करेंगे तो आपकी बाजू या फिर आपका जो सूट का आर्म होल है कोई भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल ही परफेक्ट अटैच होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने 7 इंच पर नापा। अब बाजू की गोलाई कितनी रखनी है, बाजू की गोलाई मैंने मेजरमेंट में नहीं बताया है, तो यहाँ पर बाजू की गोलाई मैं रख रही हूँ 6 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह 6 इंच पर निशान लगा लेना है। और अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो इस तरह से हम शेप लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बाजू का शेप लग गया है। अब यहाँ से इसे इस तरह से मिला देना है और अब स्केल की मदद से हमें इस तरह से मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, इस तरह लगाया और नीचे की तरफ भी 1.5 इंच। और अब इन दोनों को भी मिला देना है और अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर एक सेंटर का कट लगा लेंगे, इस तरह से लगा लेना है। और अब हमें इसमें 1/2 इंच और गुलाई देनी है आस्तीन में, जैसे कि हम सूट में देते हैं। तो इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर दोनों आस्तीन एक साथ कटा है तो 1/2 इंच का गुलाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अलग अलग काट रहे हैं तो एक पल्ले को सीधा और एक पल्ले को उल्टा रखें। तो इस तरह से हम 1/2 इंच और गुलाई दे देंगे। और अब इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे बाजू की भी कटिंग हो गई है और हमने 1/2 इंच की गुलाई भी दे दी है। यहाँ पर हमारी सूट की कटिंग पूरी हुई। इसमें अस्तर किस तरह से अटैच करना है ये मैं अपने स्टिचिंग की वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।